वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोफेसर फुटबॉल भाई लोग। और यहाँ पर बहुत सारा केओस चल रहा है इस दुनिया में और मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या क्या रिपोर्ट करूँ फुटबॉल के बारे में। आज मैं स्पेसिफिकली ये एपिसोड में बात करूंगा बार्सिलोना के बारे में, और जो हमारे क्लब में इतना भाई कुछ भी चल रहा है भाई, टोर्नेडो आ रहा है, सुनामी आ रही है, सब कुछ एक साथ आ रहा है, अर्थक्वेक भी आ रहा है भाई, पता नहीं क्या हो रहा है। वहां पर रियल मैड्रिड देखो भाई, वो किसी को भी साइन कर ले रहे हैं भाई, वो एम्बापे को दोबारा साइन कर लेंगे, हालैंड साइन कर लेंगे, पता नहीं क्या क्या, रॉड्री आ रहा है वहां पे और डियोमांडे आ रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा। वो तो डोनाल्ड ट्रंप को साइन कर लेंगे भाई, ऐसे पता नहीं क्या चल रहा है भाई। और यहाँ पर मैं बात करूं भाई, इनसे एक डिफेंडर तक नहीं साइन हो रहा बार्सिलोना से। कितने टाइम से यहाँ पर जोआओ कैंसेलो की बात हो रही है, कैंसेलो अभी तक डील डन नहीं हुई है। वहीं मैं बात करूं सालिनास की, जो आरसीडी सांतांदेर का एक डिफेंडर है, लेफ्ट बैक खेलता है, सेंटर बैक खेल सकता है, लेफ्ट बैक खेलकर पिछले सीजन उसने 7 असिस्ट दिए थे। ठीक है, उसकी हम बात कर रहे थे, कहीं पर न्यूज आ रही थी कि 5 से 6 मिलियन में उसको डन करेंगे उसकी डील। लेकिन अब क्या हुआ है कि सीजन खत्म हो गया, नया सीजन शुरू हो गया, उसका जो रिलीज क्लॉज था वो 8 मिलियन से डबल होकर 16 मिलियन पर पहुंच चुका है और 16 मिलियन मांग रहे हैं वो, जो कि हमारे ऑफ कोर्स हम देने वाले हैं नहीं, क्योंकि भाई उसका 5 से 6 मिलियन का प्राइस टैग हमने पहले से सेट किया था। तो अब उसके इस प्राइस टैग पर बात हो रही है बहुत ज्यादा, एक स्टेलमेट सिचुएशन आ चुकी है। और कैंसेलो का भी कुछ अता पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं। वहीं पर हम बात करें हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, तो जो सेंटर फॉरवर्ड सिचुएशन है उसका कोई सॉल्यूशन अभी तक दिख नहीं रहा है, क्योंकि बात यहाँ पर अब अड़ चुकी है जूलियन एल्वारेज पर, क्योंकि जूलियन एल्वारेज इज द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर दिस टीम। हांसी फ्लिक वांट्स जूलियन एल्वारेज, ठीक है, वो चाहता है कि क्लब पूरा चला जाए भाई, उसके पीछे जो मर्जी हो जाए, जूलियन एल्वारेज को लेकर आओ। और वहीं पर एटलेटिको मैड्रिड अड़ चुकी है कि भाई हमको तो जूलियन एल्वारेज बेचना ही नहीं है, तुमको नहीं बेचेंगे, बाकी दुनिया में किसी मर्जी को बेच देंगे। भाई वो एटलेटिको मैड्रिड वाले ऐसे हैं, वो पीएसजी को बेच देंगे जूलियन एल्वारेज, वो आर्सेनल को बेच देंगे भाई, वो मोहन बगान को बेच देंगे, लेकिन बार्सिलोना को नहीं बेचने वाले। इतने कुत्ते के बच्चे हैं भाई वो लोग, वो जो मर्जी हो जाए एल्वारेज को नहीं जाने देंगे। एंड इट मेक सेंस इन देयर फुटबॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें तो, क्योंकि वो डायरेक्ट राइवल्स को जूलियन एल्वारेज नहीं देना चाहते, लेकिन उसके लिए वो जो कर रहे हैं ना, जिस तरह के एंटिक्स वो कर रहे हैं, वो अपने खुद के प्लेयर से मीटिंग डिनाई कर रहे हैं। जूलियन एल्वारेज ने कहा था कि भाई मेरे को बोर्ड से मिलना है फेस टू फेस, वो कहते हैं कि 10 अगस्त के बाद आना भाई, तब मिलेंगे हम। अब वहां पर ही हम बात करें तो जूलियन एल्वारेज के साथ साथ और भी ऐसे एक प्लेयर है जिनकी बात हो रही है एटलेटिको मैड्रिड में, एंड हिज नेम इज फेरान टोरेस। फेरान टोरेस को वो लाना चाहते हैं, लेकिन वो बड़े चिल हैं उस मामले में। उनका कहना है क्योंकि भाई 1 साल पड़ा है अभी फेरान टोरेस के कॉन्ट्रैक्ट का, तो हम अभी नहीं लेकर आएंगे, हम नेक्स्ट ईयर ले आएंगे। अब फेरान टोरेस के साथ यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वो बारसा के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहा है, क्योंकि या तो उसको फेवरेबल टर्म्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर वो अपनी पोजीशन से खुश नहीं है इस टीम में। वो नंबर 1 ऑफ कोर्स बनना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आफ्टर स्कोरिंग द विनिंग गोल एट द वर्ल्ड कप ही वुड वांट कि हाँ मैं मेन मैन बनूं इस टीम का। लेकिन ऑफ कोर्स भाई जिस बंदे ने 20 बिग चांसेस मिस किए हो पिछले सीजन, उसको मेन मैन बनाना भाई हमारे लिए बहुत ज्यादा फीजेबल ऑप्शन नहीं लग रहा है। वी वांट टू गेट जूलियन एल्वारेज। अब यहाँ पर एक बड़ा ही सिंपल सा यहाँ पर आइडिया आता है कि व्हाई डोंट वी स्वैप द प्लेयर्स, एंड हम जितना और उनको एक्स्ट्रा पे करना है वो कर देते हैं। लेकिन भाई एटलेटिको को चाहिए ही नहीं, उनको जरूरत ही नहीं है भाई। वो कह रहे हैं कि हम तो अगले साल ले आएंगे एल्वारेज को बेचकर, या फिर एल्वारेज को रखते हुए भी फेरान को हम अगले साल ले आएंगे, एल्वारेज हम बारसा को नहीं बेचेंगे। अब बारसा के साथ प्रॉब्लम ये है कि पूरी सिचुएशन को बहुत ही बुरी तरह से हैंडल किया गया था बोर्ड की तरफ से, क्योंकि जब आपको पता है कि लेवेंडोस्की का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है इस साल के एंड में, आपको पता है कि फेरान का एक ही और साल बचा है आगे जाकर, तो फेरान को आपको रिन्यू करना चाहिए था भाई कॉन्ट्रैक्ट, पर वो कभी उस पर बात ही नहीं हुई। और जब बात हुई भी तो इट वाज टू लेट। फेरान को लगा कि भाई यार आई एम नॉट गेटिंग द चांस दैट आई नीड हियर, मेरे को यहाँ पर उतनी रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रही है, जो कि भाई ऑब्वियसली अब तू भाई उस तरह से खेलेगा तो उस तरह से फैन ट्रीट करेंगे तेरे को। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड कप का विनिंग गोल मारने के बाद ऑफ कोर्स ही वुड फील कि ही डिजर्व्स मोर, जो कि बारसा भी दे नहीं रही है। और एट द सेम टाइम यहाँ पर आरडीएमई भी आ जाता है, गॉर्डन भी आ जाता है, तो उसकी पोजीशन थोड़ी सी डिमिनिश होते हुए दिख रही है। रफीनी और यमाल ऑलरेडी हैं इस टीम में, ठीक है, और इतना कुछ होने के बाद रूनी बार्जी की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, उसको ना कहीं बेचने की बात हो रही है, जो कि वो प्लेइंग टाइम पहले चाह भी रहा था, अब कहीं पर वो चीज भी डिस्कशन में नहीं आ रही है। तो क्या हो रहा है क्या नहीं अब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिसीवू का यहाँ पर ट्रांसफर हुआ था, उसका कोई और हमको न्यूज देखने को मिली नहीं है, वो इंग्लैंड के टूर में जा नहीं रहा है, पता नहीं इस क्लब में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो साइनिंग हुई भी है वो भी हमको दिख नहीं रही है, और जो होनी थी कितने टाइम से कैंसिल होगी फॉर एग्जांपल, उसका कुछ अता पता ही नहीं है। अब बात यहाँ पर करें फेरान टोरेस की, तो फेरान टोरेस के साथ सीन ये चल रहा है कि भाई वो अब पूरे कंट्रोल में है सिचुएशन की। उसको बहुत अच्छे से पता है कि बारसा या तो मेरे को पीएसजी को सेल करेगी, जो कि अब ऑफ कोर्स नंबर 1 कंटेंडर्स हैं इस समय फेरान टोरेस को साइन करने के लिए, या फिर बार्सिलोना विल जस्ट होल्ड ऑन टू मी फॉर अनदर सीजन, और अगले साल मैं फ्री में चला जाऊंगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आप अगर देखो ना रियल मैड्रिड को, उन्होंने अपना
एक सेकेंडरी प्लेयर, थर्ड लेवल का सेंटर फॉरवर्ड गोंजालो गार्सिया वो बेच रहे हैं 60 से 70 मिलियन में फुलहैम को। अब फुलहैम जैसा क्लब अगर उनके प्लेयर 60-70, चलो ठीक है, हमको पता है अरबेलोआ इज द कोच ऑफ फुलहैम और वो लेकर जा रहे हैं, मेक सेंस। लेकिन अगर वही हम देखें बार्सिलोना को, तो भाई आप तो कोई प्लेयर ऑफलोड करना ही नहीं चाह रहे हो या फिर कर ही नहीं पा रहे हो। क्रिश्चियनसन अभी भी यहाँ पर है, ठीक है, बाल्डे अभी भी यहाँ पर है। बाल्डे ने खुद सामने आके कह दिया कि भाई मैं नहीं जा रहा हूँ। भाई इनसे टर स्टेगन का लोन नहीं कंफर्म हो रहा यार इतने टाइम में। आई कैन नॉट बिलीव दैट मार्क-आंद्रे टर स्टेगन इज स्टिल अ बार्सिलोना प्लेयर और अभी भी उसको बेचने की बात नहीं हो पा रही है, उसको सेल करने की बात हो ही नहीं पा रही है। और क्यों होगी भाई? वो क्यों अपने आप को मार्केट में एज अ डिफरेंट क्लब का प्लेयर सोचेगा? ही वुड ओनली वांट टू गो ऑन लोन। बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे कि ही इज अर्निंग 16 मिलियन अ ईयर एट बार्सिलोना। अब वो इतना हैवी उसका इनकम आ रही है यहाँ से, वो क्यों जाएगा भाई किसी और क्लब में? इट्स वेरी ऑब्वियस। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि भाई हमारे पास ज्यादा सॉल्यूशंस बचते नहीं है, ठीक है। हमारे पास शेज़नी भी है, हमारे पास एक और थर्ड कीपर है कोई, उसके बाद टर स्टेगन भी था, टर स्टेगन हैड टू गो फॉर लोन, ठीक है। आईएक्स अब उसकी कितनी पे कवर करेगी कितनी नहीं करेगी बाकी हमको देनी पड़ेगी, एंड ये तब तक चलता रहेगा जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू लीव। भाई इतनी हेफ्टी उसकी फीस है, वो क्यों जाएगा किसी और क्लब में? क्यों इतनी ज्यादा वेजेस कोई और क्लब पे करेगा, राइट? और उसका भी, उसके लिए भी कोई सेंस नहीं बनता है। जब वो लोन पर जाकर खेल सकता है उसका तो बढ़िया है भाई। जर्मनी के लिए वैसे भी उसको अब कॉल अप आता नहीं है, तो ही इज जस्ट गोइंग टू एंजॉय, ही इज गेटिंग फ्री मनी प्रीटी मच। तो यहाँ पर बहुत ही इजी सिचुएशन है टर स्टेगन के लिए, एंड बहुत ही बुरी सिचुएशन में बादशाह फिर से फंस चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करनी हम ऑल्टरनेटिव्स की, तो ऑल्टरनेटिव्स में कुछ नाम बार बार आ रहे हैं। पहला नाम आई वुड लाइक टू डिस्कस इज फिजनिक असलानी। फिजनिक असलानी हॉफेनहाइम का सेंटर फॉरवर्ड है भाई, उसके बहुत ज्यादा उसका नाम आ रहा है। 23 ईयर ओल्ड का है, 6 फुट 2 इंचेस का फॉरवर्ड है, बहुत लंबा चौड़ा फॉरवर्ड है, एंड ही इज गुड ऑन द बॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसका प्राइस टैग सिर्फ 25 से 30 मिलियन है। अब भाई बहुत ही सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर ये है कि 25 से 30 मिलियन में 23 साल का स्ट्राइकर अगर आपको मिलेगा तो उसकी क्वालिटी कैसे ही होगी, राइट? अब मैंने उसके जो स्टैट्स चेक किए भाई पिछले सीजन के, ही प्लेड 33 गेम्स, स्टार्टेड 31 गेम्स इन बुंडेसलीगा लास्ट ईयर हॉफेनहाइम के लिए, जिसमें उसने 73 शॉट्स लिए और सिर्फ 28 ऑन टारगेट थे, और उसमें से भी सिर्फ 10 गोल। अब भाई इस तरह का प्लेयर, डू वी रियली नीड हिम? अनलेस फेरान लीव्स, हमको नहीं लगता उसको एज अ सेकेंडरी स्ट्राइकर अगर आप लाना चाहते हो, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। लेकिन वो उसी केस में हो सकता है अगर पीएसजी 50 मिलियन तक में फेरान टोरेस को खरीदती है तो। अब पीएसजी का क्या है कि भाई उनको भी पता है कि इसका लास्ट ईयर पड़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, अगर इसके 2-3 साल पड़े होते तो 60-70 मिलियन आराम से वैल्यू जाती फेरान टोरेस की, मे भी ज्यादा भी जा सकती थी, गिवन कि भाई गोंजालो गार्सिया जैसा प्लेयर जिसने बहुत कम मैचेस खेले हैं पिछले सीजन में, 9 स्टार्ट्स थे उसके पिछले सीजन में, वो 60-70 मिलियन में गया फुलहैम। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई फेरान टोरेस इज समवन जो कि बॉल बेसिकली उसके कोर्ट में है, ठीक है, तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। फिजनिक असलानी की यहाँ पर बार बार बात हो रही थी, भाई ही जस्ट डज नॉट हैव द नंबर्स, उसको आप अपना मेन मैन नहीं बना सकते हो। वही अगर हम बात करें हमजा अब्दुल करीम की, जो हमारा बारसा का ही प्लेयर है, ही इज जस्ट टू यंग, अभी 18 साल का, एज अ सेंटर फॉरवर्ड यू नीड मोर टाइम, यू नीड मोर एक्सपीरियंस टू बी द मेन मैन ऑफ दिस टीम, और अभी ही इज नॉट रेडी, इट्स ऑब्वियस। अब यहाँ पर दूसरा सवाल आता है कि क्या और ऑप्शंस हैं मार्केट में? यस देयर आर, बट देयर आर बेसिकली द लाइक्स ऑफ व्लाहोविच, ठीक है, डूसन व्लाहोविच, जिसके खुद के नंबर्स बहुत ही बेकार थे पिछले सीजन भी, और ही इज नॉट द मेन गाय। उसको बहुत ज्यादा हैवी फीस देकर मतलब यूवेंटस अपने पास लेकर आई थी, एंड ही हैज जस्ट नॉट प्रोवाइडेड द रिटर्न्स दैट दे वर एक्सपेक्टिंग, और ही इज नॉट द लेवल ऑफ प्लेयर दैट वी वुड वांट। लेकिन अब जितने जितने ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं, द मोर वी हैव टू एक्सप्लोर द मार्केट। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि हम किसी बड़ी साइनिंग को क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं? व्हाई आर वी नॉट टारगेटिंग द लाइक्स ऑफ ओसिमहेन, द लाइक्स ऑफ जोआओ पेड्रो? तो उनकी भी अगर मैं बात करूं तो भाई सबसे पहली बात जोआओ पेड्रो की करते हैं, ठीक है। जोआओ पेड्रो इज समवन जिसको चेल्सी नहीं बेचने वाले, बड़ी सिंपल सी बात है। चेल्सी देयर इज नो वे दे आर गोइंग टू सेल जोआओ पेड्रो। अब दूसरी सिचुएशन यहाँ पर आती है ओसिमहेन की। ओसिमहेन बहुत बढ़िया प्लेयर है, एकदम तगड़ा प्लेयर है, ठीक है, ही इज लव्ड बाय एवरीवन, बहुत सही है, एंड उसके बाद सारे रीजन है हमारे पास कि हम ओसिमहेन को लेकर आए। लेकिन भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके केस में आती है पैसा। अब पैसा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों आती है? भाई वो गैलाटासराय में ही इज अर्निंग अ लॉट, ठीक है। पहली बात तो गैलाटासराय उसको 2029 तक का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई है, उसमें उन्होंने कोई रिलीज क्लॉज रखा नहीं है। ऊपर से उनका अब सिस्टम ये है कि वो उसको काफी ज्यादा हैवी फीस पे कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर से काफी ज्यादा हाई ट्रांसफर फीस भी उसको देकर फिर लेकर आए थे नापोली से।
ठीक है, 75 मिलियन उन्होंने तब पे किया था। नाउ दे आर डिमांडिंग समवेयर अराउंड 120 टू 150 के रेंज में। और बारसा, चलो अगर वो हम सोच भी ले कि ठीक है जूलियन के लिए भी हम उतना ही स्पेंड करने वाले थे, व्हाई नॉट स्पेंड दैट ऑन ओसिमन। उसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई ओसिमन इज द काइंड ऑफ प्लेयर जो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स तो दे सकता है, लेकिन उसका एक टीम में एनवायरनमेंट किस तरह का वो लेकर आएगा, उसके भी क्वेश्चंस हैं। उसके डिसिप्लिनरी एक्शंस रहे हैं पास्ट में जो कि बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल है। एट द सेम टाइम उसकी वेजेस बहुत ज्यादा हाई है। ही इज अर्निंग समवेयर अराउंड 21 मिलियन नेट, सॉरी ग्रॉस, एट गैलाटासराय। 21 मिलियन वो साल का वहां पे कमा रहा है। हमारी टीम का हाईएस्ट अर्नर इज लामीन यमाल एट 20 मिलियन। हम क्या उसको लाकर यमाल से ज्यादा पैसा देने वाले हैं? आई डोंट थिंक सो दैट्स गोइंग टू हैपन। एंड अगर ऐसा होता भी है भाई, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर दिस क्लब एज वेल, स्पेशली गिवन कि भाई हमारे पास टर्स्टिगन जैसे प्लेयर्स हैं जो अभी भी हमारे वेज बिल का 16 मिलियन जितना स्पेस कवर करते हैं। तो अब भाई इतना सारा केओस हो चुका है इस क्लब में, बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं। ऊपर से अब एक और चीज ये भी आ गई कि एटलेटिको ने आरएफईएफ और फीफा को कंप्लेन कर दिया बारसा के अगेंस्ट कि उन्होंने अनऑथराइज्ड कांटेक्ट किया है जूलियन एल्वारेज के साथ। अब उसका भी हमको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है, वो एक ऑफिशियल कंप्लेन है, तो अब ऑफिशियल कंप्लेन का हमको ऑब्वियसली जवाब देना पड़ेगा। हम कैसे उसको देखते हैं, और ये दोनों क्लब्स का रिलेशन ऑफ कोर्स और भी ज्यादा खराब हो चुका है। अब यहाँ पर बात करें कि अगर उनको फैरान चाहिए, भाई उनको फैरान चाहिए ही नहीं, अभी तो चाहिए ही नहीं, ठीक है, उनके पास प्लेयर्स है, उनके पास जूलियन है, वो फैरान को लेकर आएंगे अगले साल अगर वो फ्री ट्रांसफर में आ जाता है तो। अब किसी तरह से अगर हम उनको कन्विंस कर पाते हैं कि भाई तुम फैरान को 20 मिलियन 30 मिलियन की वैल्यूएशन में ले लो, लेकिन हमको और एक्स्ट्रा पैसे हम दे देते हैं, तो हमको जूलियन दे दो, तो चीजें बदल सकती है। लेकिन मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इसका कोई भी ऐसा चांस है, क्योंकि भाई एटलेटिको मैड्रिड एक बहुत ही क्लियर एजेंडा के साथ है कि हमको बारसा को पुल डाउन करना है एज मच एज पॉसिबल। हम क्रूपी के पीछे जा रहे थे, ठीक है, इलाई जूनियर क्रूपी जो कि बर्नमाउथ का प्लेयर है, सेंटर फॉरवर्ड है, ही इज वेरी गुड। 19 ईयर्स की एज में 13 गोल मार चुका है प्रीमियर लीग में पहले सीजन में अपने, विच इज समथिंग दैट नो वन हैज डन इन द 21st सेंचुरी बाय द वे। एज अ टीनेजर डेब्यूटेंट किसी ने भी 10 गोल से ज्यादा नहीं मारे थे 21st सेंचुरी में, ही इज द फर्स्ट वन टू डू इट। लेकिन अब उसके साथ भी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि ही इज इन अ सिचुएशन जहां पर उसको इंजरी हो चुकी है, ठीक है, ही इज गॉटन इनटू अ फुट इंजरी, उसकी सर्जरी हुई है 3 महीने के लिए, वो भी बाहर है, सो ही इज आउट ऑफ द क्वेश्चन एज वेल। तो हमारे पास ऑप्शंस ना के बराबर बचे हैं भाई। यहाँ पर घूम फिर कर मेरे को लग रहा है कि या तो व्लाहोविच पर आ जाएंगे, या फिर हम आई डोंट नो फिजले कसलानी पर फंसे होंगे, पर मेरे को यहाँ पर ज्यादा कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि फेरान भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहा है, 1 साल बचा है उसके कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आप उसको सेल नहीं करते हो यू विल लूज हिम फॉर फ्री इन द नेक्स्ट सीजन, विच इज क्रेजी भाई। 50-60 मिलियन का सीधा लॉस वहां पर होगा। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन भाई, पर ये डेफिनेटली दिस इज समथिंग जो कि बोर्ड को बेटर हैंडल करना चाहिए था। फेरन टोरेस को पहले से ही एक कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए था, लेकिन वो भी हुआ नहीं है। और एक और यहाँ पर चीज ये भी है कि अगर फेरन टोरेस 1 साल से ज्यादा यहाँ पर रुक जाता है तो हमको मैन सिटी को भी 8 मिलियन पे करने होंगे। तो इतना बुरा इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया एक बार फिर से बारसा के बोर्ड ने। इट्स ऑलमोस्ट लाइक बार्टोमेउ 2.0, लेकिन ऑफ कोर्स हाँ वी आर फार ऑफ, क्योंकि हमने कोई इतनी बड़ी साइनिंग भी नहीं की है, राइट। और अभी तक हम वी आर नॉट विलिंग टू ब्रेक आवर बैंक्स। हम ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, बारकोला पे अगर हम न्यूज देखें, अभी पीएसजी और लिवरपूल के बीच में डील होने लगी है, 150 मिलियन तक मांग रहे हैं भाई। उसके हिसाब से अगर मैं देखूं गॉर्डन की डील वाज मच बेटर। अगर हम उसको 70-80-90 मिलियन में लेकर आए हैं, ठीक है, आरडीएम तो भाई ऑफ कोर्स 22 मिलियन में प्लस 8 मिलियन वेरिएबल्स, इट वाज अ ग्रेट डील। लेकिन उसके बाद इट्स लाइक हमने कुछ किया ही नहीं है। वी स्टार्टेड वेरी वेल, ठीक है, इतनी बढ़िया स्टार्ट थी हमारी ट्रांसफर मार्केट में, पर उसके बाद आई डोंट नो अचानक से क्या हुआ, एंड रियल मैड्रिड हैज जस्ट गॉन एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड। भाई इस टाइम पे वो डोनाल्ड ट्रंप को खरीद लाएंगे, ऐसा मार्केट जा रहा है उनका। आई डोंट नो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन विद दिस टीम, बट या दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। कमेंट्स अपने कर देना, आपको क्या लगता है इस ट्रांसफर विंडो में क्या हाल होगा बारसा का, एंड यू नो जो भी आपके प्रेडिक्शंस होंगे, क्या आपको लगता है कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं करेगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो लाइक जरूर कर लेना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।